दुनिया की हर चीज में, हर वस्तु में कमी हो सकती है। संसार के हर सुख में कमी हो सकती है, लेकिन मेरा ये दावा है कि उस माँ की ममता में और माँ के प्रेम और माँ के वात्सल्य में कभी कमी नहीं हो सकती। माँ अपने बेटे के प्रति कभी बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं देखती है, अपने प्रेम में कोई कमी नहीं रखती है। वो माँ दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके, दिन रात मेहनत और मजदूरी करके माँ अपनी चार चार औलादों को पाल सकते हैं, लेकिन आज इस कलयुग में चार चार औलाद मिलकर के उन माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। यशोदा को इस चीज का दुख लेश मात्र भी नहीं हुआ था। उस वक्त जब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में बहू का सुख नहीं है, तब लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ था। लेकिन आज अपने कलेजे को, टुकड़े को दूर जाने पर इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है कि माँ यशोदा के आंसू नहीं टूट रहे। क्या होती है माँ, क्या होते हैं पिता, उससे जाकर पूछना उस औलाद से जिसको जन्म देते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई ना, उससे जाकर कभी पूछना कि माँ का प्यार होता क्या है, पिता का दुलार होता क्या है। क्या होती है, क्या होती है माँ। धूप में छांव होती है माँ, धूप में छांव होती है माँ, भोजन का भाव होती है माँ। हमने कभी देखा ही नहीं उसको हमारी जरूरत क्या होगी। ये माँ तेरी सूरत से बढ़कर उस भगवान की सूरत क्या होगी, माँ तेरी सूरत से बढ़कर उस भगवान की सूरत क्या होगी। ये कलयुग जब से आया है, लहू के रक्त ने मेहंदी की बू को छीन लिया है, और जब बेटा बड़ा क्या हुआ, इन बहू ने छीन लिया है। बेटा बड़ा क्या हुआ, इन बहू ने छीन लिया है। बहू ने छीन लिया। क्या होती है माँ, क्या होती है माँ। एहसास करके देखना कि माँ होती क्या है। बोलने में एक छोटा सा शब्द है, एक अक्षर है कि माँ, लेकिन माँ का एहसास करके देखना, जीवन की सारी चीजें, सारे दुख, सारे दर्द एक तरफ हो जाते हैं। जब मंदिरों में दुआ मांगती है माँ, तब जाके कहीं बच्चों के जन्म होते हैं, तब जाके कहीं संतान इस संसार में आती है। प्रसव की पीड़ा को माँ भोगती है, दिन रात प्रसव की पीड़ा को वो माँ भोगती है, तब जाके कहीं औलाद को इस संसार में लाती है। क्या होती है माँ, क्या होते हैं पिता। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यहाँ कोई भगवान है या ना है, लेकिन सच्चा अगर दर्शन किया जाए तो उन माता पिता में विधाता के दर्शन आपको हो जाए। एहसास अगर किया जाए ना, तो माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग। क्या होती है माँ, एहसास करना। माँ के मुंह में निवाला रहता था, और जब औलाद रोने लगती थी ना, तो माँ के हाथ का निवाला छूट जाता था उस औलाद के लिए कि मेरी औलाद को हुआ क्या, मेरी औलाद को हुआ क्या है,
मेरे बेटे को तकलीफ किस चीज की हो रही है। सारी दुनिया उस बेटे के रुदन को सुनती थी कि हाँ ये औलाद रो रही है किसी की, लेकिन माँ उसको हाथ में लेकर ही एहसास कर लेती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ किस चीज की हो रही है। बेटा बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ की ममता एहसास कर लेती थी कि आज मेरे बेटे को इस चीज की तकलीफ हो रही है, तो इसलिए ये पूरी रात रो रहा है, मेरा बेटा सो नहीं रहा। वो एहसास, वो करुणा, वो ममता की प्रतिमा है माँ, वो ममता की प्रतिमा है माँ, जो कभी आपकी आंखों में बचपन में कभी एक आंसू नहीं देख सकती थी, आज वही औलाद बड़ी होकर के उन माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं टूटने दे रही है। लाखों तीर्थ कर लेना, लाखों दान दे लेना, लाखों गंगा स्नान कर लेना, अगर माँ बाप की सेवा जीवन में की ही नहीं, उस माँ के महत्व को, माँ के जीवन को, माँ की ममता को, माँ के वात्सल्य को कभी जीवन में आप समझ ही नहीं पाए ना, सारे तीर्थ, सारा दान, सारी कथा, सारा सत्संग सब बेकार है। एहसास करना उस माँ के प्रेम को, एहसास करना कितने सपने सजोती है वह माँ एक बेटे के लिए, कितने सपने सजोती है माँ, कितने सपने बूंदती है माँ। माँ जब बच्चे के कपड़े बूंदती थी ना, तो कपड़ों के एक एक धागे के साथ, एक एक तार के साथ अपने बेटे के सपनों को बूंदती थी माँ, कि मेरी औलाद के लिए मैं ये करूंगी, मेरी औलाद के लिए मैं ये करूंगी, मेरी औलाद ऐसी होगी, मेरी औलाद ऐसी होगी। कहती थी अपने पति से कि जीवन में अपन ने पीड़ा उठा ली, अपन ने दुख देख लिया, पर ध्यान रहे इस बात का कि ये औलाद दुख नहीं देखे, ये औलाद कष्ट नहीं भोगे। इसलिए माँ बाप दिन रात मेहनत करके, दिन रात मजदूरी करके अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी काया को बिगाड़ करके उस बच्ची के भविष्य को संवारने का प्रयत्न करते हैं वो माँ बाप, हमेशा उस बच्चे के भविष्य को बनाने का प्रयत्न करते हैं माँ बाप। क्या जीवन होगा उन माँ का, जिन माँ ने बच्चों के भविष्य के लिए तार तार बुन करके रखा है, और औलाद अंतिम समय में सिर्फ माँ बाप को एक शब्द कहकर चली जाती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। जब बेटा थका हारा घर पर लौटता है ना, और जब डिब्बे के अंदर 2 रोटी रखी रहती है ना, जब माँ की खाने के लिए 2 रोटी रखी रहती है, और औलाद अगर काम करके बाहर से और घर लौटती है ना, तब दोनों अपने हिस्से की रोटी देने वाली सिर्फ माँ हो सकती है औलाद को, बाकी अन्यथा दुनिया में कोई नहीं है जो अपने हिस्से की रोटी दे देगा। आपके हंसने पर वह हंसती है, आपके रोने पर वो रोती है। एहसास करना, उस औलाद से जाकर कभी पूछना जिसकी माँ नहीं है, जो कभी माँ की गोद में बड़ा नहीं हुआ है, जिसने माँ के प्रेम को कभी देखा नहीं है, माँ के वात्सल्य को कभी देखा नहीं है, जिसने जन्म के बाद माँ को देखा ही नहीं है, उस औलाद से जाकर पूछना कि माँ का प्रेम होता क्या है, माँ की वात्सल्यता होती क्या है, माँ के प्रेम का एहसास होता क्या है। माँ यशोदा रो रही है कन्हैया के लिए, कन्हैया कौन सा गुनाह हो गया है, कौन सी कमी मेरे प्रेम में रह गई है कन्हैया, जो आज तू मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहा है।